हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं आपके लिए एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। एक ऐसी शानदार किताब जो लगातार हम पढ़ा रहे हैं, लगातार हम चला रहे हैं। मजा ही आ रहा है दोस्तों मुझे तो पढ़ाते हुए, क्योंकि इतना बेसिक लेवल से इंग्लिश को सुधारने का जो काम किया, और तरीका देखिए आप दोस्तों, विजुअल वे में किस तरीके से बिना किसी चैप्टर के बहुत बड़े नाम लिए इसने टेंसेस पढ़ाए, इसने बहुत सारी चीजें पढ़ाई, लेकिन नाम चैप्टर का कुछ अलग सा दिया। आज मैं लेके आया दोस्तों 49 नंबर यूनिट, और मैं बताऊं आपको ये चैप्टर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा हमने वो पढ़ लिया है। तो इतना प्यार तरीके से अगर कोई पढ़ा सकता है दोस्तों, वो ये किताब है रेमन मर्फी, और उसका एक एक पार्ट का सोल्यूशन हम यहां लेके आए हैं। बिल्कुल बने रहिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। सीधा लिए चलता हूं मैं चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 49 है हमारे पास, जो कि कह रहा है दोस्तों, शी सेड दैट, ही टोल्ड मी दैट। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं क्या? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसको समझाने का तरीका इनका बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे लगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये क्या कह रहा है वो समझिएगा। ये कह रहा है कि लास्ट वीक यू वेंट टू अ पार्टी, तुम पार्टी में गए थे पिछले हफ्ते। अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड, मैं बता दूं दोस्तों, हो सकता है ये बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा है, नॉट टू वरी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरा पीडीएफ अवेलेबल है, डाउनलोड करिए, मजा आ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा पीडीएफ अपने मोबाइल में अलग से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे स्टूडेंट ने तो प्रिंट आउट निकाल के रख लिया दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। दोस्तों कह रहे हैं लास्ट वीक आप एक पार्टी पे गए, अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स वर देयर, बहुत सारे लोग थे वहां पे। हियर आर द सम थिंग्स यू दे सेड टू यू, आपको बहुत सारी बातें बोली। आई एम एंजॉइंग माई न्यू जॉब, माई फादर इजंट वेरी वेल। ये बात जो है आपको डायना ने बोली कि भैया मैं तो है एंजॉय कर रहा हूं, कर रही हूं नई जॉब को, और मेरे पापा जो हैं वो वेल नहीं है। अब इसी के सामने कुछ और बातें लिखी हुई है, पहले उसको पढ़ लें। क्या हुआ? टुडे, टुडे यानी आज। यहां पे तो लास्ट वीक की बात है, ये आज क्या हुआ कि तुम पॉल से मिले। ये पार्टी में गए थे, यहां पॉल से मिले। यू टेल हिम अबाउट द पार्टी, पार्टी के बारे में बताए। यू टेल पॉल व्हाट योर फ्रेंड्स से। यही तो बात है दोस्तों, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्टली डायान ने क्या कहा, वो डायरेक्टली अपने तरीके से बता रही है। आई एम गोइंग टू एंजॉय, आई एम एंजॉइंग माई जॉब, मेरी जॉब को मैं एंजॉय कर रही हूं। आपने पॉल को डायन ने जो कहा था वो बताया। मेरी बात को सुनिएगा, आपने जो भी पॉल को बताया वो डायन के बारे में बताया कि डायन ने मुझे कहा कि वो ऐसा कर रही है। वापस सुनिए, मैं एंजॉय कर रही हूं ऐसा डायन ने बोला। आपको डायन तो नहीं लग रहा? डायना ऐसा कर दें तो अभी देखिएगा मेरी बात को, कि अगर डायना ने मुझे कहा तो मैं खुद ही बोल रहा हूं ना, डायना ने खुद ही ने कहा। लेकिन डायना की बात को पॉल को बताया आपने डायना के शब्दों में, तो कैसे होगा दोस्तों? डायना सेड दैट, डायना ने कहा, पास्ट में कहा, उस समय वो आई एम एंजॉइंग था, मतलब अब क्या हो जाएगा? वॉज। तो एम और इस कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। डायना ने कहा, शी क्यों लगाया शी? क्योंकि डायना कह रही है, आप नहीं कह रहे, डायना कह रही है कि शी वॉज एंजॉइंग हर न्यू जॉब, वह अपने नए जॉब को एंजॉय कर रही थी। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक उसी प्रकार से शी सेड, उसने क्या कहा? हर फादर, यहां तो है माय फादर, लेकिन यहां पे किसके फादर हो जाएंगे? शी के फादर हो जाएंगे, तो हर फादर। इजंट की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉजंट। क्यों? क्योंकि इज एम आर को किस में कन्वर्ट करना है? इज एम को कन्वर्ट करना है वॉज में। क्यों? क्योंकि वहां वो बात उस समय कह रही थी। आपने जब पॉल को बताया तो पास्ट की बातों को बताया। क्या ये बात समझ आ रही है? इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, डायना के अलावा और किसने क्या कहा, जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। आगे देखिए दोस्तों, ये कह रहा है सारा, सारा कह रही है और टिम कह रहा है। सारा और टिम दो लोग हो गए। वी आर गोइंग टू बाय अ होम, हम एक घर खरीदने वाले हैं। कौन? सारा और टिम मिलकर। तो ये आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? वॉज में। क्यों वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि वर में क्यों कन्वर्ट हो जाएगा? क्योंकि ये पास्ट की बात है। तो अभी आपने पॉल को क्या बताया? सारा और टिम ने ऐसा कहा कि दे क्यों आया? क्योंकि दो लोग हैं ये। वर क्यों आया? क्योंकि आर को वर कर देंगे, गोइंग टू बाय ऑन। बाकी वाली चीजों को सेम रखना है दोस्तों, वर्ब को चेंज करना है और नाउन को चेंज करना, बस इतना ही दिमाग में लगाना है। और देखते हैं दोस्तों और क्या कहा किसने, देखते हैं तो और क्लियरली समझ आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पे
पीटर ने क्या कहा? पीटर ने कहा आई हैव टू गो अर्ली, मुझे तो जल्दी जाना है भाई। माई सिस्टर हैज गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है। पीटर ने कहा मुझे जल्दी जाना है, पीटर ने कहा ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है। हैव और हैज कन्वर्ट हो जाएंगे हैड में, क्यों? क्योंकि पास्ट की बातें, तो पास्ट की बातें हैं तो वो पीटर ने क्या कहा वो भी समझ लें। वहां कहा था आई हैव, अब हो जाएगा हैड। पीटर सेड दैट ही हैड टू गो अर्ली, क्यों? उस समय उसको जल्दी जाना था, पास्ट में। ठीक उसी प्रकार से उसकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया गई, ही सेड दैट हिज सिस्टर हैड, हैज की जगह क्या हो जाएगा हैड। तो आपने बात समझा क्या किया? हमें इस सब्जेक्ट के अनुसार अपने सब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा। यहां पे माय सिस्टर था, पीटर के अनुसार यहां पे हिज सिस्टर हो गया, और उसने जो कहा वो सारा के सारा पास्ट में कन्वर्ट हो गया। ऊपर हमने इज का वॉज देखा, हमने एम का वॉज देखा, हमने आर का वर देखा, अब हमने हैज और हैव का हैड भी देखा। थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इधर देखिए दोस्तों, एन क्या कह रही है? एन कह रही है आई कैन नॉट फाइंड अ जॉब। एन ने कहा भैया मुझे तो जॉब ही नहीं मिल रही है, जॉब ही नहीं मिल रही है। कैन नॉट फाइंड आ गया, पास्ट में चली दोस्तों, कैन को कुड कर लीजिए। एन ने कहा, एन सेड दैट शी क्यों आया एन के लिए? कैन नॉट की जगह क्या हो जाएगा? कुड नॉट। अगर आप इधर लेके चलूं तो मैंने जो कहा वही होगा। एन सेड दैट शी कुड नॉट फाइंड अ जॉब। मेरी बात समझ आ रही होगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको 2-3 चीजों पर ही दिमाग लगाना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा स्टीव ने क्या कहा? स्टीव ने कहा भैया मैं फोन करूंगा तुम्हें, करूंगा फ्यूचर में। उस समय तो फ्यूचर था, आज पास्ट का फ्यूचर हो गया। आपको याद होगा दोस्तों, पास्ट के फ्यूचर के लिए हमने विल के स्थान पे क्या लगाया था? वुड लगाया था। इसी बात को थोड़ा और आगे लेके चलूं मैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है स्टीव ने कहा ही वुड। ही किसके लिए आया? स्टीव के लिए। विल की जगह क्या किया? वुड। तो ही वुड फोन मी। अरे भाई ये मी कैसे हो गया भाई? ये तो तुम थे यहां पे, तुम ही ने जाके आगे पॉल से कुछ कहा, तो अब तुम किस में कन्वर्ट हो गए? मैं में कन्वर्ट हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। एंजेला की बात करते हैं। एंजेला ने 2 सेंटेंस कहे थे, मुझे तो मेरा जॉब नहीं पसंद है। ठीक है साहब, नहीं पसंद है। मेरे सन को उसकी स्कूल पसंद नहीं है, पूरा परिवार ही जिसको कुछ पसंद ही नहीं होता भाई। मुझे जॉब पसंद नहीं है, मेरे बच्चे को स्कूल पसंद नहीं है, और किसी को कुछ और पसंद नहीं है। अब होगा क्या दोस्तों? डू और डज का पास्ट क्या होगा? डिड। तो डिड में कन्वर्ट कर देंगे। अब डिड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा दोस्तों? एंजेला सेड दैट, एंजेला ने कहा शी डिड नॉट लाइक हर जॉब। आप बात समझ रहे हैं? हर जॉब हो जाएगा माई की जगह। शी डिड नॉट लाइक हर जॉब, एंजेला को नहीं पसंद है। शी सेड, और क्या कहा? हर सन, उसका सन है ना, हर सन डिड नॉट लाइक स्कूल। ध्यान से देखिए, शी सेड दैट हर सन डिड नॉट लाइक। क्यों आया हर? एंजेला के लिए। तो यही छोटी छोटी चीजें दोस्तों, इतना प्यार से समझाया ना, कोई फॉर्मूले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत सारा भारी भरकम करने की जरूरत नहीं है। आप देखते जाइए उसके अनुसार क्या हो जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, यू लुक टायर्ड। ऐसा माइक ने कहा कि यार तुम थके हुए लग रहे हो। तो मैंने क्या कहा? यू, यानी मैंने क्या कहा? आई फील फाइन, मैं तो ठीक ही लग रहा हूं। लुक का लुक्ड हो जाएगा, फील का फेल्ट हो जाएगा, जो भी प्रेजेंट है वो पास, यानी फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में। यही हम देख रहे हैं, कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, डू का डू और डज का डिड। लुक का लुक्ड हो जाएगा और फील का फेल्ट हो जाएगा। कैसे? माइक ने कहा आई लुक्ड। अब आई क्यों हुआ साहब? ये मुझे कह रहा है यू, तो यू कौन है? आई ही तो है, मुझे ही तो कहा उसने कि मैं टायर्ड नजर आ रहा हूं। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि भैया मैं ठीक हूं, तो मैं तो मेरे बारे में कहूंगा ना, मैं ठीक हूं, तो मैं फिर से मेरे बारे में कह रहा हूं। तो यहां हमने इतना प्यारे तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिया और हमें पता ही नहीं चला कि हमने क्या पढ़ा। अभी तो कुछ और थ्योरी पार्ट बाकी है, जरा देखें। एक तो ध्यान से देखना दोस्तों, से एंड टेल। से का सेड हो जाता है, टेल का टोल्ड हो जाता है। ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, उसने ऐसा कहा। ही सेड मी कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ही सेड मी कभी नहीं आएगा। ही टोल्ड मी जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। सेड अगर आया तो हमें कोई भी अलग से ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, और टोल्ड आया तो ऑब्जेक्ट जरूरी है। बात समझ आ रही है? टोल्ड अगर आया तो किसको कहा ये बताना जरूरी है। सेड आया
तो कभी भी नहीं लगाते किसके लिए। जैसे व्हाट डिड शी से टू यू, यहां पे से यू नहीं लगाएंगे, अगर लगाया तो टू जरूर आएगा। डू नॉट से ही सेड मी, ही सेड एन एक्सेट्रा, सेड टू लगाना जरूरी है, ठीक है। उसी प्रकार से व्हाट डिड शी टेल यू, टेल टू यू नहीं आएगा, टोल्ड टू नहीं आएगा, सेड टू नहीं आएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट लगाया तो डायरेक्ट लगेगा, सेड के बाद ऑब्जेक्ट लगाया तो कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन जो कि टू है वो लगेगा। कुछ और इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि भैया ये भी कह सकते हो, शी सेड दैट ही वाज टायर्ड, इसकी जगह शी सेड ही वाज, दैट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, विदाउट दैट भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से एंड टोल्ड मी दैट, यहां बिना दैट के भी चलेगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इस बुक के अनुसार। दोस्तों ये इंग्लिश ऑथर की बुक है, इंग्लिश के अनुसार है, एक एक चीज पढ़ते जाइए, मजा आ जाएगा। यहां पे थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है और सीधा लिए चलते हैं कहां पे, एक्सरसाइज पे। चलो दोस्तों आ गए हैं हम एक्सरसाइज पे। इसकी एक्सरसाइज बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे, देखते हैं क्या क्या कहती है ये। एक्सरसाइज है दोस्तों 49.1 और हमें वही करना है जो अभी तक हमने किया। हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है बहुत छोटे छोटे तरीके से। दोस्तों ये एक आदमी है, लड़का है, मेल है। ही सेड ही हैड लॉस्ट, हमने क्या किया, हैव की जगह हैड कर दिया, बाकी तो सब सही है। आई की जगह ही हो जाएगा, उसकी है तो हिज हो जाएगा, सिंपल है ना। बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, सिंपल सिंपल तरीके से करिए। जैसे ये एक लड़की है तो क्या होगा दोस्तों, शी, उसने कहा तो सेड, क्या कहा, आई एम, आपको याद होगा आई की जगह तो यहां लड़की है कह रही है तो शी हो जाएगा। एम का वॉज भी कन्वर्ट हो जाता है, आपको ध्यान होगा, वेरी बिजी एज इट इज आ जाएगा। शी सेड शी वॉज वेरी बिजी, शी सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी, सिंपल हो जाएगा काम। और देखते हैं दोस्तों, आई कैनॉट गो टू द पार्टी, ऐसा ये लड़की कह रही है, दो चोटियों वाली है, तो यहां पे भी हो जाएगा दोस्तों, शी सेड, आई की जगह कर दूंगा मैं शी, कांट की जगह कर दूंगा कुडंट, बाकी कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। वापस देखिएगा, शी सेड दैट शी कुड नॉट गो टू द पार्टी, बाकी तो सिंपल है ना। मतलब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है कि आपको कुछ ऐसा भारी भारी भरकम भरकम कुछ करना है। जैसे ये हमारे एक भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आई हैव टू गो आउट, उसको बाहर जाना है ऐसा मैं बताऊं, वो बोल रहा है कि मुझे बाहर जाना है और मुझे कहना है कि वो बोल रहा है कि उसे बाहर जाना है। उसे यानी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, दैट, ही आई की जगह क्या हो जाएगा, ही, पास्ट में हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड, ही सेड दैट ही हैड टू गो आउट, बाकी तो सब कुछ सेम है, छोटे छोटे परिवर्तन और अपना काम हो जाएगा। आई एम लर्निंग रशियन, ये जो भाई साहब है रशियन लर्न कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ही सेड, बिल्कुल सही है, आप लोग एकदम सही जा रहे हैं, ही वॉज लर्निंग रशियन, उसने कहा कि वह लर्निंग कर रहा था रशियन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसे करते हैं साफ, आगे करते हैं काम। देखिएगा 6 नंबर को देखिएगा, आई डोंट फील वेरी वेल, ऐसा ये लड़की कह रही है, लड़की कह रही है मतलब यहां शी आ जाएगा। शी सेड दैट, उसने ऐसा कहा, शी, क्योंकि ये लड़की है। डोंट की जगह आपको याद होगा दोस्तों क्या यूज लिया था, डिड नॉट या डिडंट जिसे हम कहते हैं, फील वेरी वेल। डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है, डू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म है, फील का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे बहुत सारे लोग हैं तो दे सेड, दे क्यों आया, दो लोग हैं इसलिए। सेड दैट दे विल, विल का क्या हो जाएगा दोस्तों, वुड। दे सेड दैट दे वुड बी होम लेट, बाकी सब में कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों कितना बेसिक तरीके से, कितना मक्खन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करिए। आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम हॉलीडे, ऐसा ये लड़की कह रही है। शी सेड दैट, आई हैव की जगह हो जाएगा शी हैड, हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड, जस्ट कम बैक फ्रॉम हॉलीडे, उस समय वो जस्ट आई ही थी। एक और लड़की कह रही है आई एम गोइंग टू बाय अ कंप्यूटर, शी सेड दैट, आई एम की जगह हो जाएगा शी वॉज, आई को शी कहेंगे लड़की के लिए, एम को वॉज कहेंगे, ये हमने पढ़ रखा है। आखिरी जो बचा है वो भी देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। दो लोग हैं यहां पे तो दो लोग क्या कहेंगे, दे सेड दैट, ऐसा कहा, दे हैड नॉट गॉट अ की, दे हैड नॉट गॉट अ की, क्यों, हैव का हो जाएगा हैड, वी, इन दोनों के अनुसार हो जाएगा दे,
तो दोस्तों यहां हमने देखा किस तरीके से बहुत बेसिक लेवल की अंग्रेजी को उठाने की, अच्छा करने की कोशिश की है। एक और एक्सरसाइज बचती है, वो भी हम ले लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, यहां पे पिक्चर है और आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। डायना ने कहा कि आई एम इंजॉइंग माई न्यू जॉब। हमें क्या करना है? आई मेट डायना लास्ट वीक। मैं डायना से मिला। उसने कहा, उसने क्या कहा? अब मुझे लग रहा है, देखिए, शी सेड, ही सेड, शी सेड, सी सेड, ही सेड। जो उन्होंने कहा उन्हीं की भाषा में कहना है हमें। जो उन्होंने कहा उन्हीं की भाषा में कहना है। आगे वाला जो है, बेटी ने कुछ नहीं खाया, या आई वॉन्टेड टू बोरो माइक्स लैडर, और ये सारी बातें तो अपनी जगह पे हैं। इनकी हिंदी भी अगर जरूरत हुई तो कर देंगे। बस अपने को तो ये देखना है। शी सेड, उसने कहा। शी वॉज इंजॉइंग हर न्यू जॉब। शी वॉज इंजॉइंग हर न्यू जॉब। डायना ने ऐसा ही कहा। ठीक उसी प्रकार बेटी ने क्या कहा? बेटी ने कहा कि वो हंग्री नहीं है। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? शी सेड, ये तो लिखा हुआ है। शी वॉज, आई का तो शी कर लिया बेटी के लिए, एम का वॉज कर लिया बेटी के लिए, क्योंकि पास्ट में है, बाकी तो सेम रखना है हमें। एक और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आई रीड इट, ऐसा माइक ने कहा। आई नीड इट, मुझे चाहिए। तो माइक सेड दैट ही नीडेड। नीड का याद है, नीडेड करना पड़ेगा। जैसे फील का फेल्ट था, वैसे ही नीड का नीडेड करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए दोस्तों, 4 नंबर को क्या कहा? इसमें आपको दे रखा है, इनविटेशन दे रखा है। सैली को इनविटेशन है, आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाह रही, ऐसा मना किया। सैली सेड दैट, उसके चेहरे से नजर आ रहा है, शी डिड नॉट वांट टू गो। डिड नॉट कर दिया, सिंपल तरीका कर लिया हमने। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं हम। शैरन ने क्या कहा? शैरन ने कहा यू कैन हैव इट। कोई बुक है, कोई चीज है, वो नीचे हमने देखा कुछ ना कुछ होगा, तो उसने कहा शैरन सेड दैट, यू कौन है दोस्तों? मैं हूं। मेरे से कह रहा है ना, मेरे से कह रही है वो। तो शैरन सेड दैट, आई कैन की जगह हो जाएगा कुड। आई कुड हैव इट, मैं इसे ले जा सकता हूं। आई कुड हैव इट, मैं ले जा सकता हूं। आगे देखिए दोस्तों, आई विल सेंड यू अ पोस्ट कार्ड, ऐसा मार्टिन ने कहा। मार्टिन ने कहा कि भैया मैं तुम्हें लेटर भेजूंगा, तो मैं किसी और को कहूंगा। मार्टिन सेड दैट ही, लड़का है, विल की जगह हो जाए वुड। आगे तो बस वही है। तो क्या होगा दोस्तों? आई विल सेंड यू की जगह हो जाएगा ही वुड सेंड, मुझे भेजेगा, मी अ पोस्ट कार्ड। ही वुड सेंड मी अ पोस्ट कार्ड। यू को मी करना जरूरी है। जहां उधर तुम हो, वहीं अब तुम अपनी बातें कर रहे हो। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग लिंडा की तरफ। लिंडा कह रही है वेयर इज रॉबर्ट? तो लिंडा ने आंसर दिया ही हैज गॉन होम। लिंडा सेड दैट, ही तो रॉबर्ट के लिए कहा गया, तो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैड। ही हैड गॉन होम, वह घर जा चुका है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। स्टीव ने कहा आई वॉन्ट टू वॉच टीवी। स्टीव सेड दैट ही वॉन्टेड कर दिया वॉन्ट का, टू वॉच टीवी। और एक और देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू द सिनेमा। मैरी ने कहा शी वॉज गोइंग टू द सिनेमा। मैरी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द सिनेमा। फिर भी हम एक बार एक काम करते हैं, सेंटेंसेस और अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे हैज मैरी गॉन आउट? आई थिंक सो, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग। या वाई स्टे एट होम? तो ही सेड दैट, उसने ऐसा कहा कि वो टीवी देखना चाहता है। आई वॉज लुकिंग फॉर रॉबर्ट। लिंडा ने क्या कहा? वो बाहर गया। तो हमने देखा दोस्तों किस तरीके से प्यारे से हमने इन सारे क्वेश्चंस को सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया। और यही बेस्ट तरीका है दोस्तों। आपने पिक्चर के फॉर्मेट में देखा, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखा, और इसी तरह से हमने काम किया। अब आखिरी जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है, वो अच्छे से हम समझ लेते हैं। मैं इतना सा करूंगा दोस्तों कि आपको ही करना है। मैं तो चाह रहा हूं कि ये होमवर्क हो जाए। होमवर्क को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, बस वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको 2-3 चीजें देखनी है। जैसे देखिएगा, आपको से या सेड, टेल या टोल्ड लगाना है। आपको याद होगा इसके बाद टू लगता है, इसके बाद टू नहीं लगता है। ये एक चीज आपको याद होगी, बाकी कुछ ज्यादा है नहीं।
जैसे आप यहां देख सकते हैं, ही सेड ही वॉज टायर्ड। ही सेड क्यों लगाया, टोल्ड क्यों लगाया? टोल्ड में कोई ना कोई पर्सन को कहेगा, यहाँ कोई पर्सन नहीं था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो सेड लगा दिया हमने। व्हाट डिड शी टेल यू, टू नहीं आया है, टू आता तो से टू यू, व्हाट डिड शी से टू यू, टू नहीं आया इसलिए टेल लगा दिया। एन ने कहा, शी डिड नॉट, तो अब कहा है, सिंपल सा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप याद करो ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होता है। जैक ने मुझे कहा, मुझे कहा तो अपन को क्या लगाना है, कोई ना कोई ऐसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट को चाहिए। प्लीज डोंट डैश जिम, टू नहीं लिखा हुआ है, टू नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद समझिए क्या आएगा, डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, और यहां पे शी लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट आपको कौन सा वर्ब लगाना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और देखते हैं दोस्तों। द वुमेन क्या कहा, शी वॉज द रिपोर्टर, तो उसने डायरेक्ट बताया बिना ऑब्जेक्ट के, तो क्या आना चाहिए, बिल्कुल पास्ट में, आप ध्यान रखिए। वुमेन ने अस आ गया, अस आ गया तो हमें ऐसा वर्ब चाहिए जो ऑब्जेक्ट चाहिए बिना टू वाला, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। एक एक करके देखो, आप होमवर्क नहीं करोगे तो आप, मैं सारी चीजें पढ़ा तो दूंगा, आपके अंदर वो आई है कि नहीं आई है, आप उसे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये कैसे पता चलेगा। इधर देखिए, दे आस्क्ड मी, मुझे पूछा अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बट आई डिड नॉट डैश देम, डैश देम, देम आया है मतलब बिना टू के आया है, बिना टू के क्या लगाते हैं, बस याद रखना आप लोग, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टोल्ड मत लगाना। दे आस्क्ड मी, मुझे पूछा अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट आई डिड नॉट डैश एनीथिंग, डैश एनीथिंग बिना ऑब्जेक्ट के क्या आता है, तो बस यही देखना है दोस्तों, किस तरीके से हमने एक एक क्वेश्चन को आराम से करा। और मैंने जानबूझ के ये होमवर्क में दिया, मैंने अपना समय नहीं सोचा कि यार मैं फटाफट छूट जाऊंगा, मैंने एक एक क्वेश्चन को समझाया, मैंने रीजन भी दिया आपको कि कौन सा लगाना है। बस मैं ये चाहता हूं दोस्तों, होमवर्क कमेंट बॉक्स में करिए, आप हमारे साथ चलते जाइए, इंग्लिश अपने आप सुधरती चली जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। Please like